को दें। आइटम नंबर 20 सुश्री सयोनी घोष। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। जली ना, तेरी भी जली ना। सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। छोटे समझ में आया क्या? अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है सर। किसान खुद क्या खाएंगे? अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे? अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे? सर ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सर इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। समझ में आया क्या? देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 74,000 cattle had died at Panjrapols in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. And 74,016 cows had died in Hingonia Goshala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं। उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? घंटा! आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे आज भी याद है, मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा कि मेरे मामा बहुत गौरवशाली हैं कि उनकी बिटिया ने उनको प्लेन का सफर करा दिया। अच्छा। मैंने भी ये तय किया था कि मैं अपनी सैलरी से अपनी माँ को एक बार हवाई जहाज का सफर जरूर कराऊंगा। अब हालात ऐसी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि गरीब आदमी हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी तो कहा था बहुत दिन पहले कि चप्पल वाला जो है हवाई जहाज में सफर करेगा। मैंने ऐसा कब कहा था? लेकिन आज हालात ऐसे, किराया भाड़ा इतना बढ़ गया है, ये नीतियां हैं उसकी वजह से, कि गरीब आदमी सफर नहीं कर सकता है। गरीब आदमी तो ट्रेन में एसी के डब्बे में सफर नहीं कर सकता। इस तरह के हालात। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की बात का कोई सम्मान होना चाहिए। क्या सरकार, ये मंत्री जी नहीं सुनना चाहते? मैं गांव में जाता हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, पूछता हूँ महिलाओं से कभी हवाई जहाज सफर किया? मैं लाखों लोगों से मिल चुका, आज तक गरीबों ने हाथ नहीं उठाया सर। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं। गरीब पैदा होता है, मर जाता, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया। ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय विधेयक पर बोलने का मौका दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। किसान मजदूर रात में थक के सो जाते हैं, सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है, गरीबी खत्म हो रही है। सुबह जब आँख खुलती है तो लगता है वापस जो का तू है। ऐसा ही इस बार का बजट। बेशर्मो शर्म करो शर्म। महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पे पैसा नहीं देती है। मगर क्यों? गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में ली है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स कॉलेज की कोई बात नहीं हुई।
मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई में के खार घर में माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला। जलवा है हमारा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। बात तो सही है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, जब देश हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। कंगना ने कहा कि जिस तरह राहुल लोकसभा पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि शिव जी की बारात है, राहुल गांधी का ड्रग्स का टेस्ट होना चाहिए। शराब या ड्रग्स के नशे में है, उसका टेस्ट होना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। क्या बोला तूने? एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। मगर क्यों? लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल के बच्चे जितना है। अब अफ्रेड जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।